हेलो फ्रेंड्स। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे स्टेटमेंट्स और सेंटेंस के बीच के डिफरेंसेस की। यहाँ पे हम देखेंगे कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि क्या सेंटेंस है और कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट है। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम पहले एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इजीली कि यहाँ पे हमें दिया गया है कि 3+2=5। तो 3+2=5 की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ट्रू है। क्यों? क्योंकि 3 और 2 को ऐड करने पे 5 ही मिलता है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेंटेंस अगर ट्रू या फॉल्स होगा तो वो क्या होगा, स्टेटमेंट। तो ये क्या है, एक ट्रू सेंटेंस है, इसलिए क्या हो गया, स्टेटमेंट। ठीक, अब बढ़ते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल है द सम ऑफ टू नेगेटिव नंबर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। बिल्कुल सही बात है। कैसे? हम देख सकते हैं -1 और -2 को ऐड करें तो -3 मिलेगा। ऐसे ही अगर हम किसी भी दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा तो नेगेटिव नंबर ही। तो हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ट्रू सेंटेंस है। अब ट्रू है इसलिए ये स्टेटमेंट होगा। बिल्कुल सही बात है। अब अगर हम बात करें तीसरे एग्जाम्पल की, तो तीसरे एग्जाम्पल में हमें बोला गया है कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। तो बिल्कुल सही बात है। रेक्टेंगल की खासियत क्या होती है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं और साथ ही में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो अगर हम बात करें स्क्वायर की तो स्क्वायर में भी ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम कह सकते हैं कि सारे के सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल होते हैं। तो ये बिल्कुल एक ट्रू सेंटेंस हो गया। अब ये ट्रू है इसलिए स्टेटमेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट के लिए क्या है जरूरी, या तो ट्रू या फिर फॉल्स हो, दोनों अगर होगा तो नहीं होगा स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ट्रू था इसलिए ये हमारा हो गया स्टेटमेंट। अच्छा, अब अगर हम बात करें फोर्थ एग्जाम्पल की तो हम देख सकते हैं 3+4=6। तो भाइयों सबको पता है कि 3+4 क्या होता है, 7। 6 तो होता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फॉल्स सेंटेंस है। तो ये फॉल्स है इसलिए क्या हो गया, स्टेटमेंट। क्योंकि स्टेटमेंट के लिए या तो सेंटेंस को ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए। ट्रू और फॉल्स दोनों साथ साथ नहीं हो सकता। ठीक, तो इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड। ऐसा होता है क्या भाई, ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड? ये क्या है, फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने ऑल बोल दिया। ऑल में मतलब सारे के सारे हमारे पास, पर 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन है और प्राइम भी है। तो इसलिए ये सेंटेंस तो क्या हो गया, फॉल्स। अब ये फॉल्स है इसलिए क्या हो गया, स्टेटमेंट। समझ में आई बात? ठीक, अब ध्यान से देखिएगा इस एग्जाम्पल को। तो फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल में बोला गया x+y=0। ठीक, x+y=0। तो ये क्या हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। कैसे? अगर x और y की वैल्यू 0 0 है या कोई भी ऐसी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो ये इक्वेशन क्या होगी, ट्रू। और वहीं पे अगर x और y की कुछ भी रैंडम वैल्यूज है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, जैसे 1 और 1, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन की कोई गारंटी नहीं है। इसकी जो वैल्यूज़ हैं या इसका जो नेचर है कि ये ट्रू है या फॉल्स, ये डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई की वैल्यूज़ पे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होगा, हेंस इट इज़ नॉट एन स्टेटमेंट। तो ये बेहद ज़रूरी बात थी और ये लास्ट वाला एग्जाम्पल आपको समझना ज़रूरी था। आइए अब देखते हैं और एग्जाम्पल्स। तो फ्रेंड्स अब अगर आप लोगों को याद हो तो पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, या वो सेंटेंस जिसमें टाइम वेरिंग वाली टर्म हो, जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे, तो वो सारे सेंटेंस अपने स्टेटमेंट्स नहीं होते। तो हम उन्हीं के एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हमें बोला गया है गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो ये क्या है, एक ऑर्डर हुआ, कमांड दी कि गिव मी ए ग्लास, कि मुझे पानी दो। तो ये किस टाइप का सेंटेंस है, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और मैंने आपको बताया था पिछले लेसन में कि इम्पेरेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट्स नहीं होते, तो इसलिए ये एक स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक, अच्छी बात है। अब अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, इज एवरी सेट फाइनाइट, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो मतलब ये पूछा गया हमसे कि क्या हर सेट फाइनाइट होता है, क्वेश्चन मार्क, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब स्टेटमेंट नहीं होगा, मैंने पिछले लेसन में ही आपको बताया था। ठीक, अब अगले सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे दिया OMG, वोडका। OMG के बाद आप देख सकते हैं ये साइन क्या डिनोट कर रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। OMG की फुल फॉर्म ओह माय गॉड। तो ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सेंटेंस क्या हुआ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मैंने आपको बताया था कि ये एक स्टेटमेंट नहीं होता, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टेटमेंट में काउंट नहीं होता है, सिंपल सी बात है। ठीक, अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है टुडे इज़ फ्राइडे। तो यहाँ पे क्या आ गया, टुडे। टुडे क्या है, टाइम वेरिंग टर्म है, टाइम के साथ चेंज होती है। अगर आज मैं अगर की बात करूँ कि आज अगर फ्राइडे है तो मैं बोलूँगा टुडे इज़ फ्राइडे। पर जिस दिन आप वीडियो देख रहे होंगे तो कुछ भी दे सकता है, तो आप बोल रहे टुडे इज़ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, चेंज हो रहा है ना टाइम के साथ। तो इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि टाइम के साथ चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये आज अगर ये सेंटेंस ट्रू है तो कल ये फॉल्स भी होगा। तो इसलिए ये सेंटेंस ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं होगा। अगर अगले एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे है टुमारो आई वुड गो टू मार्केट। तो यहाँ पे क्या आ गया, टुमारो। टुमारो क्या है, टाइम वेरिंग टर्म है, फिर है वही चीज़। अगर आज की बात करूँ, अगर आज मंडे तो टुमारो ट्यूसडे होगा। अगर कल यही सेंटेंस की बात करूँ तो कल ट्यूसडे होगा, तो टुमारो क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। तो चेंज हो रहा है, तो मतलब ये सेंटेंस ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं होगा। अब अगर हम अगले एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे है यस्टरडे आई प्लेड लूडो। तो ये क्या है, यहाँ पे टाइम वेरिंग टर्म है। टाइम वेरिंग टर्म क्या है, यस्टरडे। अब यस्टरडे भी चेंज होता रहेगा, मतलब ये सेंटेंस ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, इसलिए ये एक स्टेटमेंट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लेसन, जिसमें मैंने बात की आपसे कि सेंटेंस और स्टेटमेंट को कैसे पहचाना जा सकता है अगर हमें एग्जाम्पल्स से ज़्यादा समझ में आता है। इसलिए मैंने आपके साथ ये कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, जिसमें क्लियरली आपने देखा कि सेंटेंस और स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है और कैसे हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले लेसन्स में इसी चैप्टर के बहुत से वीडियोस आएंगे, और साथ ही में IIT JEE के सिलेबस के भी सारे वीडियोस धीरे धीरे यहाँ पे अपलोड होते रहेंगे। तो सारे नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी